गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज का जो हमारा विषय है कविता कैमरे में बंद अपाहिज। बेटा जो हमने ये कविता पूरे वीक में की है, आज उसका हमारा रहेगा अभ्यास कार्य और आप इसे ध्यान से सुनेंगे। देखो, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान। जो मैंने ये कुछ पद्यांश से बेटा इनकी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। प्रस्तुत जो काव्यांश है ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह बाग 2 के अंतर्गत आधुनिक कवि रघुवीर शाह द्वारा रचित है। यानी कि इस काव्यांश में कवि ने एक अपाहिज व्यक्ति के टेलीविज़न के कैमरे के सामने साक्षात्कार का वर्णन किया गया है। जैसे हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ और शक्तिवान, हम एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे। तो इसमें मीडिया वाले अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति से दूरदर्शन के कैमरे के सामने लाकर तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और उनके दबाव डालते हैं उनके ऊपर अपने कार्यक्रम को, ताकि सफल बना सकें। उनसे पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं, आपके अपाहिजपन होने का कारण क्या है, आप अपाहिज क्यों हो, क्या आपको आपका अपाहिजपन दुख देता है। यानी कि ये सब चीज़ें कैमरे के सामने बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं और दर्शकों को और अपाहिज को एक साथ रुला सकने में समर्थ हो सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो कैमरा वाले क्या करते हैं कि बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए आप दुखी होने का कारण क्या है। यानी कि अपाहिजपन होकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपका दुख क्या है, सोचिए बताइए। यानी कि वो खुद इशारे से बताते हैं कि दबाव डालकर अपाहिज को कहते हैं कि थोड़ी और कोशिश करिए, ये अवसर आप खो देंगे। यानी कि आपको कैमरे के सामने जो अवसर मिला है बैठने का, वो आप अवसर खो देंगे। अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उन्हें तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, यानी कि उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं और इंतज़ार करते हैं उनके रो पड़ने का, और दर्शक भी उनके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं। तभी जब अपाहिज और दर्शक दोनों एक साथ रो पड़ेंगे और कार्यक्रम के जो कर्मचारी हैं उनका जो कार्यक्रम है उनको सफल बना पाएंगे। अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दूरदर्शन के माध्यम से कार्यक्रम पर प्रस्तुत करने के लिए और कैमरे के सामने वो इस तरह से प्रश्न पूछकर अपाहिज व्यक्ति पर दबाव डालकर उनसे कोशिश करते हैं कि थोड़ा और एहसास करो, ताकि वो उनकी पीड़ा की जो मार्मिक अभिव्यक्ति कर सके, यानी उनकी अंदर की जो पीड़ा है वो बता सके। और कहते हैं कि पर्दे पर दिखाते हैं बड़ा बड़ा करके उनके होठों की बेचैनी, यानी उनके अंदर की पीड़ा को, और दर्शकों को धीरज करने के लिए बोलते हैं जब वो अपने अंदर की बेचैनी अपनी संवेदना को नहीं बता सकते। दर्शकों को धैर्य करने के लिए कहते हैं, यानी कि कुछ समय की कीमत बताकर, पर्दे की वक्त की कीमत बताकर कवि उनसे कहता है कि यानी कि वो मुस्कुराते हैं पर्दे के सामने जो मीडिया वाले हैं और अपने सामाजिक उद्देश्य, यानी जो कर्मचारी अपने सामाजिक उद्देश्य जो कार्यक्रम को दिखा रहे हैं उनमें थोड़ी जो कसर रह जाती है, तो मीडिया वाले उनको धन्यवाद कहकर अपने कार्यक्रम को रोक देते हैं और दोबारा पर्दे पर बुलाकर दिखाने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से इस कविता के अंदर कवि ने क्या संदेश दिया है कि यह कविता मानवीय करुणा तो प्रस्तुत करती है, साथ ही साथ इस कविता में उन लोगों की बनावटी करुणा का वर्णन मिलता है जो गरीब लोग, असमर्थ हैं, अपाहिज हैं, उनकी दरिद्रता को बेचकर अपना यश प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि अपने आप को समर्थ और धनवान बनाना चाहते हैं, अपने कार्यक्रम को सफल बनाकर समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता पर कवि ने करारा व्यंग किया है, यानी कि अपाहिज व्यक्ति की झूठी सहानुभूति जताकर उनकी करुणा के साथ सौदा करना चाहते हैं और अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं, ताकि वो संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करें और धनवान बने और उनको यश प्राप्त हो। धन्यवाद बेटा।